हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारे फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी जबरदस्त चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका चल रहा था हमारा चैप्टर 5 का आज का हमारा फिफ्थ पार्ट होने वाला है और लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम सिक्स्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट पार्ट में जो टॉपिक है वो है इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के बारे में जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं और जो भी इंपोर्टेंस है ब्लड ग्रुप के वो हम सब कुछ देखने वाले हैं, बेसिक चीजें भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि यहाँ सब कुछ आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाता है और समझाया भी जाता है हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको नोट्स चाहिए, कोर्स चाहिए तो आप कटारे फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स, कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी लेक्चर्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखना है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो भाई इस टॉपिक का नाम आते ही आप लोग के दिमाग में क्या आता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप का क्या रोल होता है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड ग्रुप का। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप इज द वन ऑफ मोस्ट वाइटल फ्लूइड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी की भाषा में बात करें तो ब्लड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल फ्लूइड, जो जरूरी है, ऑफ ह्यूमन बॉडी। बट ऑल ब्लड इज नॉट द सेम। मतलब कि जैसे मेरे अंदर ब्लड अलग है, आपके अंदर ब्लड अलग है, तो सेम नहीं होता है सभी के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस अकर ड्यू टू, किस वजह से डिफरेंस आता है भाई? तो एक होता है इसके अंदर एंटीजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी। ये दो चीजें डिफरेंट करती है ब्लड ग्रुप को, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, बेसिकली जो एंटीजन है वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी दो का ही रोल है ब्लड ग्रुप के अंदर। These difference from blood group, यही डिफरेंस करते हैं, which are extremely important in medicine, surgery, transfusion, pregnancy and transplantation। इन्हीं को चेक किया जाता है जब भी मेडिसिन दी जाती है, सर्जरी की जाती है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मतलब ब्लड डोनेट किया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, एंड ट्रांसप्लांटेशन, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी चेक किए जाते हैं, जो भी पेशेंट है, जो भी रिसीवर है, जो भी डोनर है। ये बेसिक इंपॉर्टेंस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, जो अच्छे तरीके से आप लोग समझते हैं, कहीं ना कहीं पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी हम आप लोगों को आसान भाषा में समझाएंगे। बात करें डेफिनेशन की, तो ए ब्लड ग्रुप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड based on the presence and absence of specific antigen on red blood cells and corresponding antibodies in plasma। मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या होता है कि किस पे बेस्ड होता है कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर और प्लाज्मा के अंदर इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, इसी को हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो रक्त समूह वह वर्गीकरण है जो लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित या अनुपस्थित विशिष्ट एंटीजन और तथा प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं ए बी ओ, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना कि ओ ए बी, नहीं, एबीओ ग्रुप होता है। दूसरा होता है आरएच ब्लड ग्रुप, ठीक है। आरएच के बारे में बहुत कम जानते हैं, ठीक है। Although many blood group system exist, two are most important in humans। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा होता है आरएच, जिसको रिसस फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। रिसस मकाका एक बंदर का नाम था, उसके ऊपर रिसर्च किया गया था, इसलिए रिसस फैक्टर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो दो ब्लड ग्रुप हमारे हो गए। अब बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 19 के अंदर बेसिकली उन्होंने डिस्कवर किया और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी भी इसको बोला गया था। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेस्ड ऑन एंटीजन, एंटीजन कौन से होंगे, ए बी और आरबीसी। अब यहाँ पे एंटीजन ए बी आ गया, एंटीबॉडी होगा एंटी ए एंटी बी इन प्लाज्मा, ठीक है। अब बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप टेबल, काफी इंपॉर्टेंट है टेबल समझना, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए टेबल, ठीक है। ए बी ए बी और ओ हो गया। अब यहाँ पे कैटेगरी आएगी ब्लड ग्रुप की, तो देखिए ए ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर एंटीजन जो होगा आरबीसी के ऊपर वो ए ही एंटीजन होगा, मतलब सेम होगा, लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट होगा। क्या होगा, ए का एंटीबॉडी होगा एंटी बी, बी का एंटीबॉडी होगा एंटी ए और एंटीजन होगा बी। एंटीजन भी अपोजिट होगा, एंटीबॉडी भी सेम नहीं हो सकता, मतलब ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन तो ए हो गया, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी ए नहीं होगी, बी होगी। अब जैसे बी ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन तो बी हो गया लेकिन एंटीबॉडी ए होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। बात करें एबी की, फिर एबी क्या होता है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती ही नहीं है, सिर्फ एंटीजन्स होंगे एंड बी। और जैसे ही ओ आता है तो इसमें भी इसमें एंटीजन नहीं होते, इसमें एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी होती है। तो इन दोनों का ध्यान हमें रखना है, ए बी और ओ का, ठीक है। अब जैसे किसको क्या ब्लड डोनेट करना है, कैसे देखा जाता है, तो बेसिकली ज्यादा डीपली हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम देख लेते हैं सिंपली जो ओ ब्लड ग्रुप डोनर है वो बेसिकली किसको डोनेट कर सकता है, वो ए को डोनेट कर सकता है, बी को डोनेट कर सकता है, ए बी को और ओ को भी डोनेट कर सकता है। हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे नेगेटिव में जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाला ही डोनेट करेगा, पॉजिटिव वाला नहीं करेगा, ठीक है। ए यहाँ पे ए एंड ए बी को डोनेट करेगा, बी यहाँ पे बी को और ए बी को डोनेट करेगा, ए बी ओनली ए बी को ही करेगा, ए बी को नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती है, एंटीबॉडीज होना जरूरी है डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कंपेटिबिलिटी हो गई और ये एबीओ ब्लड ग्रुप टेबल हो गया, ठीक है। अब स्पेशल नेम क्या है, ओ ग्रुप जो है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, नो एंटीजन नो रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होती है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है। अब एबी ग्रुप आता है, इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, क्योंकि ये रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं होती हैं जो इजीली एक्सेप्ट कर लेती है ब्लड को, ठीक है। तो ओ दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ए बी ले सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं होती है तो वो रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी, ये चीज याद रखनी है। वाई रोंग ट्रांसफ्यूजन इज डेंजरस, क्यों रोंग होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी अगर मिल जाए तो क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो सकता है, छोटे छोटे गांठ जैसे बन जाते हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो एक जगह गुच्छा बना लेती हैं, ठीक है, तो डेंजरस हो सकता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, लीड टू हीमोलाइसिस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, शोक हो सकता है, डेथ भी हो सकती है अगर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिसर्च फैक्टर जो आरएस फैक्टर सिस्टम है ये भी देख लीजिए, इसकी डिस्कवरी भी लैंडस्टीनर, इसके अलावा विनर ने की थी 1940 के अंदर, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल जो इसका होगा, बेस्ड ऑन द आरएस एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन और प्रेजेंट होता है जिसको आरएच बोलते हैं, ठीक है। आरएच एंटीजन प्रेजेंट मतलब आरएच पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप, आरएच एंटीजन एब्सेंट आरएच नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये मदद करता है, जैसे कि आरएच नेगेटिव जो होता है, पर्सन शुड नेवर रिसीव आरएच पॉजिटिव ब्लड, यही ध्यान रखना होता है इसमें, जैसे कि जो नेगेटिव है वो आरएच पॉजिटिव नहीं ले सकता, पॉजिटिव वो नेगेटिव नहीं ले सकता, इतना ध्यान में इसमें रखना होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अदरवाइज एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा और सीवियर रिएक्शन हो सकती है, अगर ले लिया जाए तो एंटीबॉडीज बन जाएगी, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रेगनेंसी के अंदर आरएच कंपेटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, मदर के अंदर आरएच नेगेटिव है, बेबी के अंदर आरएच पॉजिटिव ही होना चाहिए, नहीं यहाँ पे भी सीवियर रिएक्शंस हो सकती हैं, डिजीज हो सकती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। मदर फॉर्म एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा और डिस्ट्रॉय बेबी आरबीसी, अगर ये कंपेटिबल नहीं होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी और क्रॉस करके डिस्ट्रॉय कर देगी बेबी की आरबीसीज को, ये दिक्कत आ सकती है। डिजीज इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस, याद रखना।
कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इंजेक्शन, एंटी आरएच इंडक्शन दिया जाता है, रो गाम गाम बोलते हैं इसको। गिव टू आरएच नेगेटिव मदर आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, इसको दिया जाता है आरएच नेगेटिव, जिससे जो नेक्स्ट बेबी होगा उसमें ये दिक्कत ना आए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट और मैरिज काउंसलिंग, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान भी आरएस टाइप इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट इम्यून रिजेक्शन, जिसे इम्यून रिजेक्शन ना हो, हमारी बॉडी ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले, तो ऑर्गन का मतलब आरएस की कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। क्रॉस मैचिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड डोनर को चेक करना है और रेसिपिएंट्स का ब्लड टेस्ट, दोनों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। टू प्रिवेंट एग्लूटिनेशन, अगर चेक हुआ मैच हुआ तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा, हीमोलाइसिस नहीं होगा, फीटल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ नोविंग ब्लड ग्रुप, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है ब्लड ग्रुप का होना, ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना? तो देखिए, सेफ ट्रांसफ्यूजन होगा, जिसमें भी किसी में भी ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके लिए वो डेंजरस नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है इसका, ओनली कंपेटेबल ब्लड शुड बी गिवन, दिया जाना चाहिए। रॉन्ग ब्लड लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के अंदर भी जरूरी है। देखिए, आरएस फैक्टर नॉलेज एसेंशियल होता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है बेबी को। प्रिवेंट हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बोर्न, ठीक है। एंटी आरएच इंजेक्शन सेव बेबी लाइफ, तो ये जरूरी है, ब्लड ग्रुप का जानना जरूरी है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन एंड ब्लड बैंक्स में जैसे प्रॉपर लेबलिंग ऑफ ब्लड यूनिट्स के लिए जरूरी है। क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी के अंदर भाई कौन सा चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, ओ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता है। हेल्प इन डाइजेस्टर मैनेजमेंट, मैनेज करने के लिए। फॉरेंसिक मेडिसिन में भी काफी रोल इसका होता है, ठीक है। फॉरेंसिक एंड पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी ब्लड ग्रुप का जरूरी होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन, पैटर्निटी डिस्प्यूट जैसे सपोर्टिव एविडेंस के रूप में भी है ब्लड ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो यही है ब्लड ग्रुप, और ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है हमें, सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप टॉपिक दिया हुआ था। बाकी हमने सारी चीजें पढ़ ली है, कंपोजिशन हमने पढ़ लिया है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कैसे बनता है ब्लड, सारा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है। तो आई होप पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, समझ में आए होंगे। तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाइए प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए, और कटारिया फार्मेसी का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।